दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है। चालाक लोग अपनी चालाकी के कारण सीधे और सरल स्वभाव वाले लोगों का फायदा उठा लेते हैं, या लोग अपनी मजबूरी और गरीबी के चलते धूर्त लोगों के अत्याचार का शोषण होते रहते हैं। लेकिन सरल स्वभाव के लोग भी अपना सोचने का समझने का तरीका बदलकर अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। तो बात बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसके परिवार में उसकी एक बेटी और बीमार बूढ़े पिताजी ही थे। पिताजी ज़्यादा बीमार होने के कारण चल बसे। पिताजी के कार्यक्रम के लिए मजदूर को अपने ही गांव के एक जमींदार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने पर भी वह जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाया। गांव का वह जमींदार बूढ़ा और बहुत बदसूरत था। उसके घमंडी स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई भी रिश्ता रखना पसंद नहीं करता था। मजदूर के घर में उसके साथ उसकी लड़की ही बची थी। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और होनहार थी। मजदूर ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम किया करती थी। पर एक दिन उस बूढ़े जमींदार की नज़र उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि मजदूर अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा, और उसे यह भी मालूम था कि मजदूर इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका ऋण चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वह स्वयं ही एक दिन मजदूर के काम करने वाले खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता कच्चा और पगडंडी होने के कारण उसके दोनों तरफ छोटे छोटे फूलों के पेड़ लगे हुए थे। जमींदार मजदूर और उसकी बेटी दोनों के पास जाकर उसने मजदूर से कर्ज की बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसका सारा कर्जा माफ़ कर देगा। जमींदार की इस तरह की शर्त को सुनकर मजदूर और उसकी बेटी दोनों घबरा गए। उस कपटी जमींदार ने मौका देखते ही दोनों से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला ना मैं करूँगा ना तुम। इसे तुम अपने भाग्य पर छोड़ दो। इतना कहते हुए उसने अपनी कमीज की जेब से एक खाली डब्बा निकाला और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक सफ़ेद रंग का और एक लाल रंग का फूल रखूँगा। इसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस डिब्बे से एक फूल निकालना होगा, और शर्त यह रहेगी कि अगर उसने सफ़ेद रंग के फूल को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारी लड़की ने लाल रंग के फूल को निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और कर्जा भी माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसने फूल निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम दोनों को मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, वो भी पूरी जिंदगी। जैसे ही मजदूर और उसकी लड़की ने उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी जमींदार अचानक फूलों को तोड़ने के लिए पीछे मुड़ा। उसने जैसे ही 2 फूल तोड़े, उसी समय लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि जमींदार ने 2 सफ़ेद फूल ही डब्बे में रखे हैं, जबकि शर्त के मुताबिक होना यह था कि वह एक सफ़ेद रंग का फूल और दूसरा लाल रंग का फूल खाली डिब्बे में रखेगा। खैर, उसके बाद जमींदार ने लड़की को डिब्बे से एक फूल निकालने के लिए कहा। दोस्तों, अब आप कुछ देर के लिए ऐसा सोचें कि उस लड़की की जगह पर आप उस पगडंडी फूलों वाले रास्ते पर खड़े हैं। उस परिस्थिति में आप अगर एक लड़की होते तो क्या करते? अगर आपको उस लड़की को कुछ सलाह देना होता तो क्या देते? मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यानपूर्वक सोच विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावना निकलकर सामने आती है। पहली बात यह हो सकती है कि लड़की को फूल निकालने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि लड़की को थोड़ा साहस दिखाते हुए ये बता देना चाहिए कि उस डब्बे में दोनों सफ़ेद रंग के ही फूल हैं, जिससे जमींदार की चालाकी की पोल खुल जाती। या तीसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि लड़की जमींदार की चालाकी के बारे में जानते हुए भी सफ़ेद रंग का फूल निकाले और अपने आप से समझौता कर ले, ताकि उसके पिता का कर्जा भी माफ़ हो जाए और गुलामी से भी बच जाए। ये कहानी इस उम्मीद से लिखी गई है कि हम पारंपरिक सोच के ढंग
और आज की तर्कसम्मत सोच में अंतर बता सकें। उस लड़की की इस समस्या को हम पारंपरिक सोच के ढंग से सुलझा ही नहीं सकते। तो चलिए हम ही बता देते हैं कि आगे उस लड़की ने क्या किया। मजदूर की लड़की ने जमींदार के कहे अनुसार ही डिब्बे से एक फूल निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर पेड़ से टूटे नीचे पड़े फूलों में धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह सफ़ेद रंग का फूल भी अन्य फूलों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा नाटक करते हुए कहा, ओ मैं कितनी नासमझ हूँ, मेरे हाथों से फूल ही गिर गया। इस बात से जमींदार लड़की पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा कि चिंता न करें, अगर आप डिब्बा खुलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का फूल बचा है तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन से रंग का फूल निकाला था, सफ़ेद या लाल। हालांकि ये तो निश्चित था कि बचा हुआ फूल सफ़ेद रंग का ही था, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं जमींदार ने डिब्बे में दोनों ही सफ़ेद रंग के फूल ही रखे थे। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि लड़की ने लाल फूल निकाला था। अब जमींदार चाहकर भी अपनी बेईमानी और चालाकी को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने बड़ी समझदारी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समस्या चाहे जितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं।